दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बूढ़ी लाचार माँ और उसके एहसान फरामोश बेटे की एक दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ। मुझे भरोसा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक सीख ज़रूर मिलेगी और हाँ, आपकी आंखें नम ज़रूर हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे से। अब 4 साल हो चुके थे उस बूढ़ी माँ के बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए, और इन 4 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 78 वर्ष की उम्र में रमणी देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार माँ को फ़ोन कर लिया करता और सिर्फ 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता था। फिर भी वह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आता है और माँ से कहता है कि माँ, मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा, कैसी हो? माँ कहती है, ठीक हूँ बेटा, बताओ मेरी बहू और मेरा पोता कैसा है? बेटा कहता है कि सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आ जाओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। ये सुन माँ की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर में नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे ने आगे कहा कि माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। जिससे जितने भी पैसे लेने हैं वह लेकर रखना। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए, क्योंकि अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद माँ ने अपने घर के कोने को ऐसा देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो, और देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से थोड़ी कम समझा था, क्योंकि उन्होंने अपने पति के साथ 40 साल यही बिताए थे। लेकिन अब मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चली गई। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने माँ से कहा कि माँ, तुम यहाँ बेंच पर बैठो और मैं सामान की बोर्डिंग पास का जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय बीत गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी कि ज़्यादा भीड़ होगी, इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी थी। माँ को अब चिंता सताने लगी। तभी एक कर्मचारी ने आकर पूछा कि माँ, आपको किससे मिलना है? यहाँ पर क्यों बैठी हो? वह बूढ़ी माँ डरती हुई आवाज़ में बोली कि मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है और हम लंदन जा रहे हैं। कर्मचारी पूछता है कि उनका क्या नाम है माँ जी? माँ कहती है कि अनिल नाम है मेरे बेटे का। जिसके बाद कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने रमणी देवी से कहा कि माँ जी, लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपको यहाँ बैठने की कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर को चले जाइए। ये सुन माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे कर वह बूढ़ी माँ घर पहुँची। अब उसका घर भी नहीं था जो बिक चुका था, तो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस बूढ़ी माँ पर दया आई तो एक कमरा उसे किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त तो हो जाता था, और इस तरह से दिन बीतने लगे। कुछ दिनों के बाद घर के नए मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा कि माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती हैं? अब इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा जगह होगा। इस पर बूढ़ी लाचार माँ कहती है उस घर के मालिक से कि बेटा, जब मेरे खुद के बेटे ने मुझे साथ नहीं दिया तो मेरे रिश्तेदार भला मुझे कितने दिनों तक साथ देंगे? और इस तरह से वह बूढ़ी माँ कुछ साल उस घर में और बिताए और अपने अंत समय तक फिर भी अपने बेटे का इंतज़ार करते करते एक दिन उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। दोस्तों, सच बता रहा हूँ कि माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।
दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनी माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए और आगे उस एहसान फरामोश बेटे के साथ क्या हुआ अगर आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।